हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 19 जून दिन सोमवार है, वही हिंदी महीना आषाढ़ और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। अब ग्रीष्मकालीन अवकाश में फिर हुई है वृद्धि। सरकार ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने कहा कि भीषण गर्मी और तापमान में वृद्धि से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ाने का फैसला लिया गया है। वहीं कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालय अब 1 जुलाई से खुलेंगे। वहीं कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के विद्यालय 20 जून से 30 जून तक सुबह की पाली में खुलेंगे। वहीं परीक्षाएं निर्धारित समय में ही होंगी, लेकिन कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के सभी विद्यालय अब 1 जुलाई से ही खुलेंगे। दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी ने बीजेपी को दी है बड़ी नसीहत। भोपाल दौरे के दौरान उन्होंने पार्टी दफ्तर में CM शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद जी के साथ बैठक की। बैठक में BL संतोष जी ने प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं को साफ कह दिया कि केवल बूथ पर जाने से कुछ नहीं होगा, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने बैठक में कहा कि उन लोगों को बूथ पर भेजिए जो बूथ को मजबूत करें और लोगों को पार्टी के साथ जोड़ें। वहीं BL संतोष जी ने कहा कि हमारे पास हर बूथ का फीडबैक है, जल्द ही ये फीडबैक मध्य प्रदेश को दिया जाएगा, ताकि बूथ को मजबूत किया जा सके, जिससे चुनाव में जीत हो सके। दोस्तों, चुनाव को देखते हुए सर्वे रिपोर्ट के बाद बीजेपी अब अपनी रणनीति बदल रही है। अब इस चेहरे पर हो सकते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव। सरकार ने CM शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को मना कर दिया है। अब यह चेहरा दूसरा हो सकता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कशमकश जारी है। बाजी किसके हाथ लगेगी, इसका पूर्वानुमान किसी को भी नहीं है। लिहाजा सत्ताधारी दल बीजेपी किसी तरह की चूक करने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, अर्थात प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री पद के लिए किसी का नाम अलॉट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, राज्य में पिछले 2 दशक से बीजेपी की सरकार है। बीच में लगभग 1.25 साल ऐसा आया था कि कांग्रेस के हाथ में सत्ता चली गई थी। वहीं लंबे अरसे से सत्ता की बागडोर बीजेपी के हाथ में होने के कारण पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का डर है। वहीं पिछले कुछ दिनों के सर्वे पार्टी को खुश करने वाले नहीं हैं। ऐसे में अब पार्टी रणनीति पर काम कर रही है, जिससे एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी के प्रभाव को रोका जा सके, अर्थात प्रधानमंत्री की छवि को आगे रखकर जनता को लुभाया जाएगा और बीजेपी को जिताया जाएगा। बाद में भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा विधायक चुनेंगे, लेकिन अभी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। दोस्तों, कमलनाथ जी की नारी सम्मान योजना के आवेदन में बेचे जा रहे हैं कचौड़ी और समोसे। दोस्तों, कमलनाथ की नारी सम्मान योजना के आवेदन फॉर्म में ठेले में कुछ इस तरह दिख रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है, इस पर नारी सम्मान योजना के आवेदन फॉर्म पर कचौड़ी और समोसे बेचे जा रहे हैं। दोस्तों, गजब की बात तो तब हो गई जब यह फॉर्म में लोगों की जानकारी लिखी हुई है तथा यह फॉर्म पूर्ण रूपेण भरे हुए हैं, अर्थात लोगों की जानकारी, बहन बेटियों की जानकारी लोगों के हाथों जा रही है। दोस्तों, यह कांग्रेस की नारी सम्मान योजना भी विभत्स रूप है। पहले तो भोले भाले लोगों को पैसा देने के छलावे से उनकी प्राइवेट जानकारी इकट्ठी की और जानकारी भरे हुए फॉर्म में कचौरी समोसा बेचा जा रहा है। यदि यह जानकारी किसी भी असामाजिक तत्वों के हाथ पड़ जाएगी, जिससे हमारी बहन बेटियों का जीवन खतरे में हो सकता है, इस पर कांग्रेस को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे काम होने से रोकने चाहिए। दोस्तों, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर भारत घूमने आया है। दोस्तों, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर अबरार हसन मोटरसाइकिल से पिछले 1 महीने से इंडिया टूर पर आया है। उन्होंने इस दौरान भारत के पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मुंबई, केरल की कई महत्वपूर्ण जगहों को घूमा। इस प्रकार उन्होंने लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल से तय कर ली। इस दौरान उन्हें कई अनुभवों से भी गुजरना पड़ा। इन अनुभवों को उन्होंने अपने YouTube चैनल पर शेयर भी किया है
उन्होंने अपने खास अनुभव में आगरा से दिल्ली हाईवे का उल्लेख भी किया है। इस प्रकार एक पाकिस्तानी यूट्यूबर को भारत पसंद आ रहा है। दोस्तों, प्रदेश की राजधानी भोपाल से खबर है। भोपाल में सरकारी ज़मीन पर बनाई गई अवैध मजार अब तोड़ी गई। दोस्तों, भोपाल में अतिक्रमणकारियों ने कालियासोत डैम तक को नहीं छोड़ा। यहां पर अतिक्रमणकारियों ने धर्म के नाम पर कब्जा कर सरकारी भूमि को भी हथियाने की योजना बना रखी है। पिछले कुछ महीनों में यहां डैम के कैचमेंट क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने मजार बना डाली थी। इसकी भनक नगर निगम और प्रशासन को भी नहीं लगी, लेकिन जब मामला इंटरनेट मीडिया पर आया तो प्रशासन जागा और इस पर संज्ञान लिया। इसके बाद प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो पता चला कि सरकारी ज़मीन पर मजार बनाई गई है। इस पर अब नगर निगम ने उसको तुड़वा दिया। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सरबती गेहूं और गोंड पेंटिंग सहित 8 उत्पादों को मिला है जीआई टैग। दोस्तों, साधारण भाषा में जीआई टैग का मतलब समझे तो इसकी मार्केटिंग सरकार करेगी और इसके ऊंचे दाम में मिलेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश ने जीआई का परचम लहरा दिया है। प्रदेश के उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। मध्य प्रदेश का सुप्रसिद्ध सरबती गेहूं जीआई टैग में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा रीवा जिले के सुंदरजा आम को भी जीआई टैग मिला है। वहीं खाद्य सामग्री में मुरैना की गजक को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। वहीं हस्तशिल्प श्रेणी में प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। ग्वालियर के हस्तनिर्मित कालीन को जीआई टैग मिला है। डिंडोरी जिले के लोह शिल्प को जीआई टैग मिला है। जबलपुर के पत्थर शिल्प को, बालाघाट वारासिवनी की हैंडलूम साड़ी तथा उज्जैन के बटिक प्रिंट्स को भी जीआई टैग मिला है। वहीं गोंड पेंटिंग डिंडोरी का जीआई टैग आदिम जाति कल्याण विभाग के वन्य संस्थान को दिया गया है। इस प्रकार इन सभी जिलों के खाद्य पदार्थों को, फसलों को और हस्तशिल्पों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है कि इसका मार्केट बढ़ेगा, इसकी मार्केटिंग सरकार करेगी और इनके निर्माताओं को अच्छे दाम मिलेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पहला पंप स्टोरेज प्लांट बनने जा रहा है, जिससे बनेगी अब बिजली। दोस्तों, बिजली संकट से निपटने के लिए मध्य प्रदेश में पहली बार पंप स्टोरेज प्लांट स्थापित किया जा रहा है। 525 मेगावाट का यह प्लांट इंदिरा सागर डैम के पास बनेगा। वहीं इसकी लागत करीब 4,200 करोड़ रुपए होगी और यह 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद प्रदेश को बिजली भरपूर मात्रा में मिलेगी, कहीं पर भी बिजली की कमी नहीं होगी। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि सरकारी नौकरी में 2 बच्चों वालों को ही प्रावधान दिया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में 3 संतानों वाले 50,000 से ज़्यादा टीचर हैं। अब सरकार इन पर क्या करती है वह देखना होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में तीसरी संतान होने पर पिछले दिनों एक टीचर की सरकारी नौकरी चली गई। टीचर का आरोप है कि मैं ऐसी अकेली नहीं हूँ, प्रदेश में और भी लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं और उनकी संतान 2 से ज़्यादा हैं। टीचर के इस आरोप पर जब पड़ताल की गई तो पता चला कि मध्य प्रदेश में 50,000 से ज़्यादा ऐसे टीचर हैं जिनकी 3 संतानें हैं और वे नौकरी भी कर रहे हैं। वहीं सरकारी नौकरी में 2 बच्चे पॉलिसी को मानते हुए सरकार ने अभी तक 5 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। इनमें 2 जज और 3 चपरासी शामिल है। लेकिन अब 50,000 से ज़्यादा ऐसे कर्मचारियों को सरकार क्या करती है वह देखना होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश सहित देश के किसानों को अब मानसून का इंतजार है, लेकिन इन दिनों अभी तक मानसून का कहीं पर भी अता पता नहीं है। किसानों ने अपने खेतों में धान रोपाई के लिए गड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। वहीं धान की पौध भी लगा दी है, अर्थात बोनी भी हो चुकी है। पर मानसून लेट होने की वजह से किसानों को धान की फसल लगाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, इन दिनों किसान मानसून आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 25 जून तक प्रदेश में मानसून आ जाएगा। रायसेन जिले में लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर में धान की फसल पैदा की जाती है। इसके अलावा प्रदेश के अधिकांश जिलों में भी लाखों हेक्टेयर भूमि पर धान की पैदावार होती है। अब इन सभी किसानों को मानसून का इंतज़ार है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 25 जून तक मानसून के आने की संभावना है, इसलिए ज़्यादा घबराएं नहीं। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।